हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर जब अगस्त्य तारा का उदय होता है, उस समय ऋषि अगस्त्य के लिए विशेष अर्घ्य दिया जाता है और इसका वर्णन स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से करते हैं। और ऐसा ही अगस्त्य ऋषि के लिए अर्घ्य देने का समय बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अगस्त्य अर्घ्य क्या है, ये किस दिन देना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है और ऋषि अगस्त्य का अर्घ्य देने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। आइए इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक विशेष अवसर है। आइए आज का अगस्त्य अर्घ्य कब दें, ये वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आ रही है 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन, और इसी दिन ऋषि अगस्त्य के लिए अर्घ्य दिया जाएगा। भाद्रपद मास के इस विशेष समय में 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन अगस्त्य तारा का उदय होने का समय रहेगा सुबह 4:57 पर और अगस्त्य तारा का अस्त होगा 7:54 पर। ऋषि अगस्त्य के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय यानी कि प्रातः काल में अगस्त्य अर्घ्य देने का समय रहेगा सुबह 4:57 से लेकर 6:01 के बीच में। इसी दिन विशेष वामन द्वादशी भी आ रही है और इसी दिन हम परिवर्तिनी एकादशी का पारण भी करेंगे। इसलिए इस बार आने वाली ये द्वादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण और मंगलमयी है। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि हे पांडव, जो भक्त लगातार 7 वर्षों तक अगस्त्य ऋषि को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है, वो ब्राह्मण चतुर्वेदी बनता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति बन जाता है, वैश्य अन्नों का स्वामी और शूद्र धनवान हो जाता है, और जो जब तक जीवित है तब तक अर्घ्य देता है उसे परब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को जब अगस्त्य तारा का उदय होता है, उस समय में ऋषि अगस्त्य के लिए विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि यह अगस्त्य अर्घ्य देने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो इस बार अगस्त्य अर्घ्य देने का शुभ समय आ रहा है 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन प्रातः काल में। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि अपने दैनिक कार्यों से स्वच्छ होकर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रातःकालीन पूजा या मंगल आरती करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब ऋषि अगस्त्य के लिए अर्घ्य देने का समय आता है, यानी कि इस बार वो आ रहा है सुबह 4:57 से लेकर 6:01 के बीच में। इस समय में सबसे पहले ऋषि अगस्त्य के लिए प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना इस प्रकार है। काश पुष्प प्रतीकाश वह्नि मारुत संभव मित्रा वरुणयो पुत्र कुंभयोने नमोस्तुते विंध्य वृद्धिशयकर मेघतोय विशापः रत्नवल्लभ देवेश लंकावास नमोस्तुते वातापि भक्षितो येन समुद्रः शोषितः पुरा लोपामुद्रापतिः श्रीमान् योऽसौ तस्मै नमो नमः येनोदितेन पापानि विलयं यान्ति व्यधाय तस्मै नमोऽस्त्वगस्त्याय सशिष्याय च पुत्रिणे। इसका अर्थ है, हे काश पुष्प के समान शोभायमान अग्नि और वायु के संयोग से उत्पन्न हुए महर्षि अगस्त्य, आपको नमस्कार है, जो विंध्याचल पर्वत की वृद्धावस्था का नाश करने वाले हैं। विंध्य वृद्धि क्षयकार, रत्नों के प्रियतम, मेघों के जल से विष को हटाने वाले, मेघतोय विपापः, ऐसे हे देवेश, हे लंकावासी, आपको मेरा सादर प्रणाम है, जो वातापी दैत्य का संहार करने वाले हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में समुद्र को सोख लिया था और जो लोपा मुद्रा के पति हैं। उन अगस्त्य ऋषि को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके उदय से सारे पाप और रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे पावन महर्षि अगस्त्य को बारंबार प्रणाम है। अपने पुत्र और शिष्य सहित प्रकट हुए उन अगस्त्य ऋषि को मैं श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य को सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद अब अपने दाहिने हाथ में गंगाजल युक्त जल की कुछ बूंदें लें और अर्घ्य अर्पण करें। अर्घ्य अर्पण करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े रहें और उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें।
अगस्त्य खनमानः खनित्रये प्रजापत्यं बलमेच्छमानः उभो वर्णावृषिरुग्रपुपोष सत्यादेवेश्वाशिषो जगाम। हे ऋषि अगस्त्य मुनि, आप अपनी कठोर साधना द्वारा सभी वर्णों का कल्याण करने वाले, बल, संतान और सत्य वर देने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। कृपया मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करें। अर्घ्य अर्पण करने के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें और उसके बाद ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। राजपुत्री महाभागे ऋषि पत्नी वरानने लोपामुद्रे नमस्तुभ्यं अर्घ्य में प्रतिगृह्यताम्। हे राजपुत्री, हे ऋषि की अर्धांगिनी, हे सौंदर्य की प्रतीक लोपामुद्रा, कृपा करके आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। और अंत में इस अर्घ्य को समापन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान देने का संकल्प लें और उस दान को देते समय सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। अगस्त्यः सप्त जन्माघं नाशयित्वा वयोरयम् अतुलं विमलं सौख्यं प्रयच्छ त्वं महामुने। हे अगस्त्य मुनि, हमारे 7 जन्मों के पापों का नाश करें और हमें अतुलनीय, निर्मल और दिव्य सुख प्रदान करें। इस प्रकार कहकर आप अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या फिर मंदिर में या किसी भी और स्थान पर इस अगस्त्य अर्घ्य के निमित्त दान दे सकते हैं। सिर्फ इतना करने पर भी मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस प्रकार प्रातः काल में अगस्त्य अर्घ्य प्रदान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी संतान, संपत्ति और सुख में वृद्धि होती है। उसका अग्नि शरीर शुद्ध हो जाता है और अंत में उसे दिव्य आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। स्वयं भविष्य पुराण में इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है, जहाँ कहा गया है कि अगस्त्य अर्घ्य करने वाला व्यक्ति स्वयं ऋषि के समान तेजस्वी, सामर्थ्यवान और धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले इस अगस्त्य अर्घ्य के दिन, यानी कि जिस दिन अगस्त्य तारा का उदय होता है, उस दिन ऋषि अगस्त्य के लिए विशेष रूप से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य हर प्रकार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और ऋषियों के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता के कारण उसके जीवन में सकारात्मकता और भगवान श्री हरि की भक्ति का भी उदय होता है। तो ये थी आने वाले अगस्त्य अर्घ्य के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और शायद आपने पहली बार सुनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि क्या इस बार आप अगस्त्य अर्घ्य देने वाले हैं। और अगर आप इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा को भी सुनना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस सुंदर अवसर पर इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत वैदिक पर्वों और कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।